वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि है मेरी करंट स्किन केयर रूटीन। तो मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इन डिटेल, एंड आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरी जो स्किन है वो थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा ऑयली है, ऑल्सो स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड जब विंटर आता है तो मेरी स्किन हो जाता है ड्राई। तो अगर आपको ये लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ही आपकी स्किन ग्लोइंग लगेगा, तो ऐसा एकदम नहीं है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्किन टेक्सचर कि आपका स्किन टेक्सचर क्या है और आप क्या खाते हो। आम बंगाली एंड घर पे जो भी बना होता है हमें वही खाना पड़ता है, तो इसके लिए नॉर्मल राइस दाल यही मैं खाती हूँ, एंड आई ट्राई टू अवॉइड लिटिल बिट ऑयली फूड। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा कम फ्राइड कुछ खाऊँ, बट मैं खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कम फ्राइड खाती हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपको इतना ज़्यादा एडवाइस दे रही हूँ जस्ट टू लेट यू नो दैट ये कम्प्लीटली स्किन टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है, नथिंग एल्स। एनीवे, तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी एक एक करके प्रोडक्ट दिखाना। तो सबसे पहले मैं फेस वॉश करती हूँ शावर लेने की वक्त। अभी मैंने शावर लिया है तो मैंने ऑलरेडी फेस वॉश कर लिया है। तो क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट आता है और मुझे बहुत सारा प्रोडक्ट्स ट्राई करना होता है। तो मेरी बाथरूम पे ना बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स होता है, तो मेरी जब जो यूज़ करने का मन करता है मैं वही यूज़ करती हूँ। मैं यूजुअली यही यूज़ करती हूँ, दैट इज़ वाओ एप्पल साइडर विनीगर फोमिंग फेस वॉश। अगर मैं ये फोमिंग फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं मामाअर्थ की एक फोमिंग फेस वॉश आता है वो यूज़ करती हूँ। आई लाइक टू यूज़ फोमिंग फेस वॉश मोर देन नॉर्मल फेस वॉशेस, क्योंकि ये यूज़ करने के बाद मुझे स्क्रब करने की ज़रूरत ही नहीं होता है। इसके मदद से बहुत अच्छे से मेकअप भी रिमूव हो जाता है। तो ये होगा मेरी फर्स्ट ऑप्शन, आज भी मैंने इसको यूज़ किया है। और रैदर देन दिस आई ऑल्सो लाइक टू यूज़ दीज प्रोडक्ट्स। मामाअर्थ की ये उपटन फेस वॉश है, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, अभी सिर्फ मैं इसको एक बार ही यूज़ कर सकती हूँ। नाउ ये जो है ये टैन रिमूवल के लिए हेल्प करता है। ऑल्सो इसमें छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स है जो हम स्क्रबर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जब मुझे मन करता है कि मैं थोड़ा सा स्क्रब यूज़ करूँ तो इन दैट केस आई यूज़ दिस प्रोडक्ट। एंड ऑल्सो आई हैव दिस वन, दिस इज मामाअर्थ विटामिन सी फेस वॉश। एंड लास्टली आई ऑल्सो हैव दिस प्रोडक्ट इन माई बाथरूम, दिस इज The Dermaco Creamy Cleanser. This is also for sensitive skin. I really love this formula. मुझे ऐसा लगता है कि ड्राई स्किन के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि ना ये जब आप अप्लाई करोगे दिस इज एक्जैक्टली लाइक क्रीम, आपको लगेगा कि आप क्रीम ही अप्लाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लेदर नहीं होता है। ऑल्सो अप्लाई हो जाने के बाद पानी से वॉश करने के बाद भी फेस ड्राई आउट नहीं होता है, तो ये भी एक बहुत ही मुझे अच्छा ऑप्शन लगता है। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं विंटर में ये ट्राई करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि तब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो ये हो गया 4 प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मेरी बाथरूम पे भी रहता है। एंड अगर मेरे फेस पे एक्ने पिंपल हो रहा है तो इन दैट केस आई यूज़ दिस प्रोडक्ट। दिस इज वाओ एंटी एक्ने फेस वॉश, दिस इज इन्फ्यूज्ड विथ नेचुरल एक्टिव। तो क्योंकि अभी मेरी स्किन पे कोई भी एक्ने नहीं है तो इसीलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, बट क्योंकि मेरी फेस पे भी एक्ने होता है जो शायद आप लोग वीडियो पे नहीं देख पाते हो, इसके लिए आपको लगता है कि मेरी स्किन बहुत अच्छा है। इट्स नॉट लाइक दैट, मेरी स्किन पे भी पोर्स है जो आप देख नहीं सकते कैमरे के थ्रू। एनीवे, तो ये हो गया फेस वॉश। अभी हम बात करेंगे टोनर की। करेंटली मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है प्लम ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर। आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। तो मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लूँगी हाथ में एंड स्किन पे मैं ऐसे डैब डैब करके अप्लाई कर दूंगी। सबसे अच्छा होगा अगर आप कॉटन में लेके फेस पे अप्लाई करो, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि रोज़ एक एक कॉटन मुझे फेंकना पड़ता है, इसके लिए मैं हाथ से ही अप्लाई कर लेती हूँ। अगर मैं प्लम यूज़ नहीं करती हूँ तो इन दैट केस मैं ये यूज़ करती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स जो कि है लॉरियल इन रिवाइटालिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट रहा है, इसके ऊपर बहुत लोगों ने अच्छा बोला है बुरा बोला है। मैंने भी 2 वीडियोस अपलोड किया है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था मेरी स्किन के लिए, इट वाज रियली नाइस। किसी लोगों को इसको यूज़ करने के बाद रैशेस की प्रॉब्लम हुआ था, बट मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था एंड मेरी स्किन भी काफ़ी ग्लोइंग हुआ था आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो अभी क्योंकि मैंने आज प्लम यूज़ किया तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। तो टोनर अप्लाई करने के बाद हमें यूज़ करना होता है एक सीरम, राइट? बट कभी कभी नहीं, मोस्टली मैं भूल जाती हूँ सीरम अप्लाई करना एंड मैं डायरेक्ट चली जाती हूँ मॉइस्चराइजर पे। बट अभी आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर मैं सीरम यूज़ करती हूँ तो मैं क्या यूज़ करती हूँ।
सेरम पे मेरे पास 2 विटामिन सी का सेरम है, ठीक है। एक है मामाअर्थ स्किन इल्यूमिनेट फेस सेरम, ये एक बहुत अच्छा मुझे ऑप्शन लगता है। एंड दूसरा है वाओ की। नाउ जो मामाअर्थ की है, इसको अप्लाई करने के बाद आपको लगेगा कि आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। एंड अप्लाई हो जाने के बाद 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर ये ड्राई हो जाता है। उसके बाद फेस बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ लगता है। मैं मेरी फेस पे दिस इज ऑल्सो वेरी स्मूथ। प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद थोड़ा सा स्टिकी फील होता है, बट कुछ देर बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। एंड मैं थोड़ा सा वेट करूँगी ताकि ये मेरी फेस पे एब्जॉर्व हो जाए अच्छे से। अगर आप भी इसमें से कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो देन प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कैसा लगता है। तो मैं मेरी स्किन जर्नी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। तो 2017 में ना आई स्टार्टेड यूजिंग पतंजलि एलोवेरा जेल, जो ग्रीन फॉर्म में आता है। एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर 2 टाइम्स, सुबह नहाने के बाद एंड रात को सोने के पहले। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तब। मेरी स्किन पहले इतना ग्लो नहीं करता था ऑनेस्टली, बट उसको यूज़ करने के बाद से ना मुझे एक नोटिसेबल चेंज नज़र आया था मेरी स्किन पे। अब ये एक इल्यूशन भी हो सकता है मेरी कि उसको अप्लाई करने के बाद से ही ऐसा हुआ, बट तो ये बात करते करते मेरी फेस की जो सीरम था वो अच्छे से ड्राई हो गया है। सो अभी हम चलेंगे मॉइस्चराइजर में। एंड मॉइस्चराइजर के लिए आई हैव ओनली 1 ऑप्शन, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई हैव एवर ट्राइड एक्चुअली। लाइक मैंने अभी तक शायद कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि मैंने दोबारा परचेज किया है, बट दिस इज़ माई सेकेंड फाइल ऑफ दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल। दिस इज़ एन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, किसी को ये अप्लाई करने के बाद से पिंपल हो गया था, एक्ने हो गया था, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। एंड आई रियली लव दिस फॉर्मूला। रेगुलर लाइफ में मैं इसको यूज़ करती हूँ। एंड मेकअप करने के पहले आई यूज़ दिस प्रोडक्ट, और आई यूज़ न्यूट्रिडर्म की एक विटामिन ई मॉइस्चराइजर है उसको। ये 2 में से कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। तो ये हो जाने के बाद मेरी लिप्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, तो मुझे थोड़ा सा अप्लाई करना होगा लिप बाम। लिप बाम में आई हैव 2 ऑप्शंस। मैं इसको यूज़ करती हूँ। दिस इज़ ब्लू हेवन चॉकलेट फ्लेवर की एक लिप बाम। एंड आई ऑल्सो यूज़ दिस वन। दिस इज़ लिप स्मैकर कोको कोला लिप बाम। ये कोको कोला फ्लेवर में है। मैं आज ये यूज़ करूँगी। आई गॉट इट फ्रॉम हॉक मेकअप, ठीक है। मैं ना मोस्टली सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करती हूँ घर पे, जो कि हमें करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ सनस्क्रीन एट होम ऑलवेज, क्योंकि घर पे भी यूवी रेस आता है एंड ये हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। बट मैं ना नहीं करती हूँ, क्योंकि घर पे इतना गर्मी है, मुझे इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद स्किन और भी ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो इसके लिए आई मोस्टली स्किप इट। बट मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो मैं 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। फिर से वाव एंड मामाअर्थ। आई एम सो सॉरी अगर आप बोर हो रहे हो। तो सनस्क्रीन अगर मैं यूज़ करती हूँ तो आई यूज़ दिस वन, मामाअर्थ अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन, और आई यूज़ दिस वन वाव SPF 55 की एक नया रेंज आया था उसको। बट मोस्टली आई लाइक टू यूज़ दिस वन। मुझे ये वाला पसंद आया था देन दिस वन। अगर मुझे एक्ने होता है कभी, तो तब मैं जो यूज़ करती हूँ वो है डर्माको की AC2 एंड AC1 फॉर्मूला। तो अगर आपने डर्माको के बारे में नहीं सुना है तो मैं बता दूँ, उनका एक वेबसाइट आता है जहाँ पे आपको आपका जो स्किन है उसकी पिक्चर अपलोड करना है एंड दे विल सजेस्ट यू सम प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड मेरी स्किन के लिए ये वर्क किया था, क्योंकि जब भी मेरी स्किन पे कोई भी एक्ने होता है, स्पेशली विंटर में होता है, तो तब मैं यूज़ करती हूँ एंड लाइक आफ्टर 7 डेज ये ख़त्म हो जाता है, एक्ने चला जाता है। तो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट्स। और नाइट स्किन केयर रूटीन के लिए आई जस्ट वॉश माई फेस एंड आफ्टर दैट आई यूज दिस वन। दिस इज प्लम ग्रीन टी क्लैरिटी नाइट जेल बैलेंस्ड हाइड्रेशन। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ एंड देन आई जस्ट यूज़ लिप बाम, दैट्स इट। मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट मेरी फुल स्किन केयर रूटीन दिखाया है, बट क्या है ना कि आई क्रीम मैं दिखाना भूल गई थी। तो आई क्रीम में मैं ना अभी जो यूज़ करें वो है अर्बन बोटानिक्स की अंडर आई क्रीम, बट ऑनेस्टली आई डो नॉट लाइक इट दैट मच। तो अगर आपके पास कोई भी सजेशन है आई क्रीम की, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। मैं ट्राई करना चाहूँगी। मेरी ना अंडर आई पे बहुत ज़्यादा लाइंस है
I mean, ये मेरी बर्थ से ही है, ऐसा नहीं है कि एज के साथ साथ ऐसा हो रहा है। जब से मैं छोटी थी तब से ही मैं जब हंसती हूँ तो मेरी यहाँ पे फाइन लाइन्स हो जाता है, जो नॉर्मली ठीक है, बट मैं जब मेकअप करती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरिंग लगता है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो अगर आपको पता है कि कोई भी आई क्रीम ऐसा फाइन लाइन्स के लिए वर्क करता है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट डाउन बिलो। सो आई थिंक दैट्स इट अबाउट माई स्किन केयर रूटीन। मैं यूजुअली यही स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। मैं आपको यही यूज़ करना है ऐसा तो एकदम नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबकी स्किन टाइप सेम नहीं होता है। एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्किन टाइप। ये मेकअप नहीं है कि सबको सूट कर जाएगा, तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ कर सकते हो स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बट अभी मैं जो यूज़ करती हूँ, आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टिक ऑन दीज प्रोडक्ट्स ओनली। आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट इट डाउन कि आपको कैसा लगा। अगर आप नए हो मेरी इस चैनल पे और अगर आपको अच्छा लगता है मेरी कंटेंट या फिर मैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट वी कैन रीच 30,000 सब्सक्राइबर्स सून। एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हो देन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास मेरे सब नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय।